हमारे लाल को बहुत बुरी हाल से मारे हैं पापी। हमको बहुत जल्दी साहब आप लोग सच्चाई का न्याय कराओ। हम एकदम बहुत कैसे बर्दाश्त करके हम जाना था। हमारे भाई को नाबालिग का केस लगवा के बंद करवाई थी और नाबालिग में वो शादी करने के लिए लड़के को दे दी है। आता है, मिलता है, घर में सोता है, बैठता। अब नाबालिग उसकी बेटी नहीं है। हमारे भाई को तो उसके चक्कर में दूसरे को मरवा दी है और अभी नंबर लगाई है। अभी भी धमकी देती है कि अभी एक और जाएगा। जो जिसके साथ केस चल रहा है उसको भी धमकी देती है कि तुझे भी मरवा दूंगी। देखता कोई कौन क्या। मेरी लड़की नहीं गलत है। मैं बोली कि तुम्हारी लड़की क्यों नहीं गलत है। सिर्फ लड़का नहीं गलत होते हैं। अगर इंसान को अंगुरी नहीं औरत पकड़ाएगी तो इंसान के दम नहीं है कि कोई औरत पकड़ ले। है मोबाइल, उसके मोबाइल का, उसकी लड़की का, उसकी माँ के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवा जाएगा। सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि लड़की कैसी, औरत कैसी है, कैसे कैसे बात होती है। ये बात बाबा जी जो कहे हैं सही कह रहे हैं। अगर उनकी लड़की। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं आजमगढ़ जिले में मौजूद हूँ। जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं परिजन लोग कि 1 महीने से ऊपर हो गया। एक बच्चे ने, अब शहर से बच्चा आ रहा था और उसको रास्ते से उठा लिया गया और उसको रास्ते से उठा के उसको मार के रोड पे फेंक दिए सब। आज तक अभी इस परिवार को न्याय नहीं मिला। ऐसे प्रशासन और शासन यहाँ पे है कि आज तक अभी न्याय नहीं मिला। 1 महीने से ऊपर हो गया। एक पीड़ित परिवार रो बिलख रहा है 1 महीने से, लेकिन प्रशासन अभी सोई है। आइए मैं इनकी माता जी से इसको बात करने का प्रयास करूंगी। क्या मैटर है, कैसे क्या हुआ, जानने का प्रयास करूंगी। माता जी आप उनकी माँ हैं? हाँ। आपके बेटे थे? हाँ। कैसे क्या हुआ था? लुधियाना से आ रहे थे, साहिबगंज से हमारे बेटा को मार कर यही पसंद दिया तो फेंक दिया है मरवा कर। कितना दिन हो गया? महीना से ऊपर हो गया, दूसरा महीना लग गया। आज तक अभी हमें न्याय नहीं मिली। कोई पकड़ा नहीं गया? नहीं, हमारे दरवाजे नहीं अभी कोई आया। पुलिस तक आपके दरवाजे पे नहीं आए? न। देखिए कितने दुख की बात है कि 1 से 1.5 महीने हो गया। यहाँ प्रशासन अभी आई नहीं, इंक्वायरी के लिए भी नहीं आई कि यहाँ क्या हुआ। जांच, कम से कम जांच के लिए आना चाहिए था कि यहाँ क्या मैटर है, यहाँ क्या सही है कि झूठ है, सच जो है उसको दिखाने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन अभी प्रशासन यहाँ आई नहीं। हाँ, अभी कोई प्रशासन नहीं आई। हाँ। कौन थाना है आपका? फूलपुर थाना है। हाँ। और बच्चा कहाँ से बरामद, मतलब कहाँ पे उसको फेंका गया था? साहिबगंज से और लुधियाना से आते थे, साहिबगंज से वो बेलवाई तरफ। किस थाना में वो है? तो वही थाना। कब, कैसे आपको पता चला? पता जब प्रधान के मोबाइल में आयल, हम लोग खोजत रही। समय जब खिलाफ हो गई, हमारा लड़का 2-4 लड़कियाँ गई ना वहाँ साहिबगंज, वहाँ खोजे ना लोग कतो ना पाना। फिर इधर उधर अपन सब ढूंढे लगल। तब जब शाम हो गई सब घबराए लगल। हम तो राते से रोत रही, लेकिन जब वहाँ लोग प्रधान के मोबाइल पे आयल तब सबके पता लगल। कितने दिन बाद आपको पता चला? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आपको पता चला? हाँ। हमारे लाल को बहुत बुरी हाल से मारे हैं पापी। हमको बहुत जल्दी साहब आप लोग सच्चाई का न्याय कराओ। हम एकदम बहुत कैसे बर्दाश्त करके हम जाना थे और कहले में कुछ ना। यही पापी हमारे सामने बार बार दुश्मन बन के आता था। उसके मकान में जब हम लोग सब कुछ करते थे तब बहुत अच्छे थे। उसका घर जब छोड़ दिए, उसके मकान में वो मेरा बेटा दोस्त रात फरुआ चलाया। उसका बेटा जो इधर उधर भागता था, मेरा पुत्र पकड़ पकड़ के उसको गोद में उठा के ले आते थे। वही आज मेरे लड़का का कातिल निकल गया। वही मरवाया है मेरे लड़का के, और कोई नहीं। मेरे गांव में दुश्मन मेरा है। मेरे के गांव भर से दुश्मन बना दिया, पागल बनाकर। बस आप लोग, हमें प्रार्थना आपसे प्रणाम करती हूँ माता। कितने बच्चे हैं आपके? से कि मेरी सच्चाई का न्याय दिलाओ आप लोग। कई बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे रहना, 4 बेटा 2 बेटी। तो कौन किस नंबर पे था बाबू? तीसर का नहीं, हाँ तीसर का। मेरा इतना सज्जन लड़का था, कभी किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा ना मार ना पीट। हमको भले डांटते थे
मगर मेरा लड़का किसी से कभी नहीं टूट के चला। वो धमकी दिया था कि मैं तुझको हजम कर दूंगा, वही मारा, मेरे बेटा को मरवाया। नाम क्या था बाबू का? मेरे बेटा का नाम दिलीप। जो मारा है उसका? प्रसन्न यादव। देखिए आज तक हमारे दरवाजे पे कोई नहीं आया। अभी हमारे साथ कोई गुनाह होती है तो रोज थाना पुलिस उतर के आता था। आज मेरी इतनी बड़ी औलाद चल गई, आज तक मेरे दरवाजे कोई थाना पुलिस झांकने नहीं आया। क्यों गया? किस लिए? सच्चाई के न्याय पे अवश्य चाहिए ना। कोई नेता विधायक भी नहीं आए थे? कोई नहीं आज तक हमारे दरवाजे पायल। हमें सच्चाई के न्याय चाहिए। अब तो हमारा लाल चली गई तो न पाई ना, लेकिन हमें सच्चाई के न्याय चाहिए। कोई पहले से विवाद हुआ? विवाद तो कुछ ना, उसे हमसे राल ना, हमार बादी न पटीदार न रान न पड़ोसी, भाई व्यवहार में चलत रहा। आपके घर से उसके घर से बहुत अच्छा व्यवहार था? हाँ, व्यवहार था उसके घर से, लेकिन मैं नहीं जानी कि मेरे साथ व्यवहार कर मेरे साथ घात कर। गलत बोल रही है, पुरानी रंजिश है, वो पुरानी रंजिश में लेके ही मारा है। व्यवहार नहीं उससे कोई नहीं। पहले मान लीजिए लोगों में दादा परदादा में बैठती थी, उसके माँ बाप से बैठती थी, लेकिन हम लोगों से जब से हम लोग सयान हुए, मान लीजिए किसी के घर पे कोई माँ बाप गरीब परिवार काम धंधा कर रहा है तो हम लोग उसको छुड़वा दिए। फिर इसके बाद हम लोगों से धीरे धीरे दुश्मनी साधने लगा और अपनी जो है चाचे की लड़की के विवाद में डाल के फंसा के उसको, पहले तो छोटे वाले को धमकी दिया तुझे मार डालूंगा। फिर इसके बाद वो बोला कि मेरा जो भाई को जिसको मार दिए वो उसको बोला था कि तेरी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि तू किसी को मार देगा, अपने को संभाल तू। हम लोग अपने को संभाल के रखे हुए, लेकिन हमारा भाई गलत नहीं है, फिर भी तुम लोग जो है अपने आप में लगे हुए गलत हो, गलत है, गलत है। तो वो उसको 2-4 बारी धमकी दिया था कि तू जितने दिन चल रहा है उतने दिन तक ठीक है। मारने के उसके लिए कई बार धमकी वो दिया था, लेकिन हम लोग इस मतलब उसके चक्कर में नहीं थे कि ऐसा ही करवा देगा। ये गलत वाली वजह जो आप बोल रहे हैं, इसको मतलब इसका मतलब ये था कि हमारे जैसे छोटा वाला जो भाई है उसकी चाची की लड़की है जी, आकांक्षा यादव नाम है जी। उसके खिलाफ जो हमारा कोर्ट से जो है मुकदमा चल रहा है। हमारा भाई जो लगभग 1 महीने के करीब बंद था और हम लोग जिसको जमानत पे छुड़ाए हैं। तो जैसे केसिया किसका सब बनाए थे, किस कारण बनाए थे? लड़की का मैटर छेड़खानी में। अच्छा, लड़की को छेड़खानी में कह रहे थे कि वो सब जो है छेड़खानी करता है, हमारी चाची की लड़की के बार बार साथ छेड़खानी करता है। तो हम लोग बोले हैं कि अगर तुझे छेड़खानी तो तेरे ही घर वाले देखते हैं। उसी में चलते चलते विवाद ज़्यादा बढ़ गया। एक बार मारपीट भी, हम लोग नहीं थे, हम लोग पर लुधियाना थे, हमारी मम्मी और हमारी एक छोटी बहन को भी मारने के लिए आया हुआ था। तो एक हमारा चाचा का लड़का छोटा सा था, लगभग 12-13 साल का है, ज़्यादा 14 साल का, इससे ज़्यादा नहीं। तो भी भाई बच्चा था, तो अपना वो भी जो ईंटा पाथर जो भी पाया उसको चला के मारने लगा कि हमारी चाची की लड़की को, हमारी चाची को और हमारी चाची की लड़की को क्यों मार रहा है। इसके बाद मारते मारते घर तक अपने वहाँ चला गया। उसके घर पे हमारी माँ लेके गई तो उसका बाप कह रहा है कि हमारा बेटा नहीं है, ठीक है। और जब उसका बाप कहीं थाने में कहीं जाता है तो पैसा लेके पहले अपने लड़के को छुड़ाने वही जाता है। यहाँ पे बोलता हमारा बेटा नहीं है, लेकिन कोई काम होता तो पहले पैसा लेके छुड़ाने हाँ, पहले वही जाता है। और वो सबसे बड़ा जो है कातिल आदमी है, वो मियाँ है, मतलब बोलता नहीं है लेकिन वो ऊपर काम करता है। मेरे भाई को मरवाने के लिए उसी के बाप का पूरी रंजिश बना के, बाप बेटे दोनों बना के, इसके बाद सोचे है कि ऐसे मरवा दूंगा तो कोई था पता नहीं पाएगा। जहाँ हमारे भाई की लाश मिली हुई है, इसके मामे का घर भी है और जो लड़की उसकी चाची है उसका भी वहीं पे घर है। हम सुने हैं कि वो लोग बता रहे थे कि आप लोगों को नहीं पता था कहाँ गाड़ी आ रही है, कहाँ ट्रेन आ रही है, किस स्टेशन पे आ रही है, कब आ रही है, लेकिन उसे सब पता था। हाँ, उसको जैसे उसको मारना था ना, इस करके वो सब पता करके बैठा हुआ था। अब भाई हम लोग ये थे कि हम लोग बराबर आते जाते हैं। अब हमारा भाई स्टेशन पे आएगा तो फोन किसी ना किसी, जैसे लखनऊ से किया हुआ था, तो हम लोग गाड़ी टाइम देख लिए थे कि फला टाइम गाड़ी यहाँ आएगी तो हम लोग अपना जाएंगे। तो हमारा एक चाचे का लड़का जो है, हमारे दीदी लगती है, हमारी चाची की जो बड़ी लड़की है, हमारा भांजा वहाँ रहता था। हम लोग को वही रिसीव करने सबको जाता है, हमको भी आता है, हमारे भाई और कोई आता है तो रिसीव करने के लिए ही जाता था। हम उसको फ़ोन किए, बाबू सन्नी आ रहा है और इसके बाद तू जा, आएगा तो बोला मामा मैं मार्केट में हूँ, मैं तुरंत बस जा रहा हूँ। तो गया तो गाड़ी जो है वो जब स्टेशन पे पहुँचा तो गाड़ी निकल चुकी थी, ट्रेन निकल। हाँ, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी पूरा स्टेशन पे खोज मारा। फिर कह रहा मामा वो तो आया नहीं है।
इसके बाद हम लोग सोचे कि चलो हो सकता है कि वो लेट हुआ है तो कोई गाड़ी पकड़ के अपना फूलपुर आ गया होगा। तो हम लोग टाइम पे फिर फूलपुर 2-3 चक्कर मारे, फिर नहीं मिला। फिर हम लोग गए लगभग 9:30 बजे करीब जो है शाहगंज पूरा स्टेशन खोजने के बाद जो है बाज़ार में खोजे, इधर उधर बज गया 11:30 बजे। तो हम लोग ये सोचे कि भाई मार्केट में अभी कोई चोर समझ के या कोई समझ के बोलने डांटने लगे, इसलिए हमारी चाची की लड़की जो घर था वहाँ पे हम लोग रुक गए। फिर हम लोग सुबह 5 बजे करीब उठ के फिर खोजने लगे इधर उधर। इसके बाद नहीं मिला। अब वो हम लोगों को कह रहा है कि उन लोगों को उस रोड पे क्यों नहीं खोजने गए। हम लोगों को बताइए, पता था कि हमारा भाई वहाँ मार के फेंका हुआ है, वो भी 9 किलोमीटर दूरी पे। अगर हमारे रोड पे होता था हम अपने रोड पे तो खोजिए रहते, लेकिन हमको ये थोड़ी नहीं पता था कि हमारा भाई जो है 9 किलोमीटर जो सिकंदर पट्टी गाँव में लेके, उसको पता था क्योंकि मारवा के फेंकवाया था, उसको सच्चाई पता थी, इसलिए वो सब कुछ बता रहा था। अब हम लोग को तो पता नहीं था। अब वही सब कुछ किया है, हम लोगों को धमकी दिया, हम लोग सहते चले गए, उसको धमकी दिया, मारा 2-4, उससे भी हाथापाई किया। लेकिन हम लोग जो है समझौता कर लेते थे कि जाने दे। लेकिन जो है वो हम लोगों के पीछे हम लोग बार बार धमकी देता था कि उसकी जो चाची है वो भी धमकी देती थी कि हमारी माँ को कि तेरे बच्चों को 2-3 को मैं साफ करवा दूंगी, चाहे मेरा घर द्वार सब कुछ बिक जाए, मैं बेच के पैसा लगा दूंगी, लेकिन तेरे परिवार को साफ करवा दूंगी। उसकी लड़किया की माँ बोलती थी। लड़किया की माँ बोलती थी। अच्छा, वो जितना देखिए दोस्तों, जितना हाथ लड़कियों का होता है, अगर मान लीजिए अगर लड़का गलत है तो लड़की भी गलत है, दोनों का उतना ही, दोनों का विवाद मतलब दोनों का दोष उतना ही होता है। लेकिन हर जगह मैं देखती हूँ लड़के ही मारे जाते हैं। जी, लड़की तो 100% लड़कियां ही गलत होती हैं। अगर वो मन बढ़ावा नहीं दे तो लड़के की हिम्मत नहीं होगी किसी लड़की के पास चला जाए या कुछ बोल दे। अगर आप एक बार छेड़िएगा तो आप अगर गाली दे के भगा देंगे तो आप दूसरे की हिम्मत लेगी उसके पास जाने की। लेकिन उसकी माँ छूट छोड़ी हुई है, उसकी देखिएगा अभी सब कुछ इतना हमारे भाई को बंद करा के सब कुछ करवा के, और उसकी बेटी, इसका फोन 1 मिनट भी बंद नहीं रहता है। बताइए, हमारे भाई को नाबालिग का केस लगवा के बंद करवाई थी, और नाबालिग में वो शादी करने के लिए लड़के को दे दी है, आता है, मिलता है, घर में सोता है, बैठता। अब नाबालिग उसकी बेटी नहीं है। हमारे भाई को तो उसके चक्कर में दूसरे को मरवा दी है, और अभी नंबर लगाई है, अभी भी धमकी देती है कि अभी एक और जाएगा, जो जिसके साथ केस चल रहा है उसको भी धमकी देती है कि तुझे भी मरवा दूंगी, देखता कोई कौन क्या करता है। उसके घर में जो आता है उसको नहीं मरवा रही है। ये चीज भैया जनता, देखिए दोस्तों, मैं नहीं कह रही हूँ ये चीज, ये कह रहे हैं कि उनके घर में और आता है तो जो आता है उसको नहीं मरवा रही है। कहते हैं हमारा रिश्तेदार है, ऐसे रिश्तेदार होता है घर में लेके किसी बहन बेटी को सोए। शादी कहती है मैं शादी से करूंगी, तो मतलब शादी के पहले सो आएगी वहाँ पे? ये कौन सा नियम होता है? अब गांव को खुद वो गंदा कर रही है, ऊपर से कहती है कि हम बहुत शरीफ हैं। गांव पूरा समाज गंदा कर रही है। हाँ, कर रही है, और गंदा करते करते इस रास्ते पे सब आ गए कि बताइए, आज तो हमारे भाई के साथ ऐसा किए हैं सब, कल दूसरे के भी साथ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस चीज से सतर्क रहिए। ये चीज हर जगह देखने को मिल रही है कि बच्चे ही मारे जाते हैं, दोनों का बराबर का हाथ होता है, दोनों का बराबर दोष होता है। लेकिन लड़कियों को सब लोग डांट नहीं लगाते हैं, फटकार नहीं लगाते हैं, उनको रोक नहीं लगाते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और बच्चों को दबाते हैं, अब बच्चे ही मारे जाते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि बच्चों को भी ना दबाया जाए, केवल बच्चियों को भी दबाया जाए, दोनों को दबाया जाए, ताकि जो है ये जो है संसार में गंदगियां ना फैलने पाए। अगर इसी तरह से बच्चियों को बढ़ावा दिया जाएगा, बच्चों को दबाया जाएगा, तो संसार में पूरे मतलब इसी तरह से जो है गंदगियां फैलती जाएंगी और बच्चियों का मन बढ़ता जाएगा। माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम कहा बहन, हाँ वो अपने बच्चे के दबाव है, हम अपने के दबावत है। लेकिन जे भाई सब हमारे लड़का को गलत बनाता है, हमारा लड़का गलत नहीं है। मान लीजिए अगर वो लड़का गलत था, हाँ, तो उसका जान मारा गया तो लड़की को क्यों छोड़ा गया? उसको हाँ, भी तो मारना चाहिए था। वह बात, तो उसके बदले में जब मेरा दूसरे लड़का की जान चल गया तो उसकी लड़की की जान चल गई। आपके दूसरे लड़के को मारा गया? हाँ, दूसरे लड़का, नाम दूसरे का था, केस दूसरे पे था, मारा दूसरा। हाँ, दूसरा लड़का हमारा मारा गया। देखिए ये, और देखिए दुख की बात है कि जिस पे केस था, जिस लड़की के ऊपर बदनामी था, वो आज लड़का आज है सामने, और जिसके ऊपर कोई केस, कोई बदनामी नहीं था, वो बच्चा मारा गया। वो लड़का हमारा मार गया। हमारा लड़का अपने भाई को कई बार मारे पीटे,
और वो अपनी लड़की कहती मेरी लड़की नहीं गलत है। मैं बोली कि तुम्हारी लड़की क्यों नहीं गलत है, सिर्फ लड़का नहीं गलत होते हैं। अगर इंसान को अंगुरी नहीं औरत पकड़ाएगी तो इंसान के दम नहीं है कि कोई औरत पकड़ ले। है मैं थाने में बात बोलकर, थाने में मैं दरोगा के सामने बोलकर आई कि साहब देखो मैं गरीब हो या अमीर हो, मैं सबकी इज्जत एक बराबर जानती हूँ, मगर औरत सही है तो इंसान की नहीं जवन हो हमें न्याय दे। हाँ प्रशासन हमें न्याय दे। अब तो जवन कुछ बहन जी हो तो योगी सरकार से आपकी क्या मांग है? हमें सच्चाई के न्याय और उन्हें सजा चाहिए। वही ना हो कि जो उन्हें छूट जाए 2-4 बाबा महीना जी में। आप क्या बोल रहे थे? हम तो यही सीधे बोल रहे हैं को पैसा लेने के लिए उस लालच पकड़ाया उसकी माँ को कि इसको फंसाएंगे तो 5 लाख रुपया ले लेंगे। उसी लालच में हमारे लड़के को फंसाई। 504 506 में FIR दर्ज हुआ था। बाद में पुलिस ने उस पर जमानत भी कराए थे हम। बाद में 3-4 दिन बाद पुलिस ने कलम से लिखकर धारा बढ़ाकर पास को लगा दिया। बाबा जी आप ये मोबाइल वाली बात क्या कह रहे थे? मोबाइल उसके मोबाइल का उसकी लड़की का उसकी माँ के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवा जाएगा, सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि लड़की कैसी औरत कैसी है, कैसे कैसे बात होती है। ये बात बाबा जी जो कहे हैं सही कह रहे हैं। अगर उनकी लड़की सही है या लड़का गलत था तो उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, माँ और बेटी दोनों का, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। बस सामने आ जाएगा, हम यही चाहते हैं। जबकि कोर्ट भी मानी है कि केस झूठा है, इसी पर हमको जमानत दे दिया था। नहीं कि पास्को कोर्ट का जमानत इलाहाबाद के अलावा नहीं होता है। कोर्ट भी ये मान रही है कि झूठा केस बढ़ाया गया कलम से। आप उस समय तो आपका कोर्ट मान ली कि झूठा, मैं आपको दे दी मतलब जमानत, लेकिन इस समय तो आपके बच्चे को न्याय के लिए प्रशासन नहीं आ रही। प्रशासन नहीं आ रहा, हम भटक रहे हैं। ये चीज आप ही कह रहे हैं। हाँ, दरोगा के पास जाते हैं, कहता आपका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिमाइंडर पर 3 बार हम भेज चुके, अभी आई नहीं। जब आ जाएगी तो इसे आप पर मुकदमा लिखेंगे हम। एक चीज और सुन लीजिए, जैसे हम लोग दरोगा के साथ गए हुए थे जो है कैमरा चेक करने के लिए शाहगंज, और हम लोगों से पहले जाके वहाँ बैठा हुआ था। मतलब हमारे तुम्हारे बीच में विवाद है जो पुरानी इतनी रंजिश चल रही है। एक कह रहा था कि हम गए थे कैमरा में जांच करवाने के लिए। आप क्या जांच करवाने? जब परिवार मेरा है, आप कौन होते हैं? वो कौन होता है? वो जांच कराने नहीं गया था, वो साबूत को मिटाने की कोशिश किया था। बाप RPF में है और रिटायर हो गया है। शाहगंज स्टेशन पे RPF वाले उसको जानते हैं अच्छी तरह। इस करके वहाँ चलती उसने अपना काम किया। कैमरा चल रहा था जो है, कैमरा रेलवे स्टेशन का कैमरा सही नहीं है। 46 सेकेंड 48 सेकेंड 32 सेकेंड भागता था, उसमें ना कोई आदमी पहचान में आता था ना कोई चीज पहचान में आती थी कि क्या चल रहा था। हम लोग बोले कि सर ऐसे कैसे होगा, इसमें कैसे? पर कह रहे बाबू कैमरा खराब है। इसका मतलब रेलवे विभाग भी मिल गया उसमें? मिल गया, उसका बाप उसमें था और वो जाके वहाँ बता तो रहे हैं। हम लोग गए, दरोगा को लेके गए और वहाँ वो गेट पे बैठ के जो है उसके साथ बात कर रहा था। और हम लोग जब पहुंचे तो तुरंत से 1 मिनट भी वहाँ रुका नहीं। दरोगा साहब से हम लोग बोले कि सर यहाँ ये किस लिए आया हुआ है? तो दरोगा साहब क्योंकि उससे मिले हुए थे, बोले हैं कि कोई बात नहीं, हम इससे पूछते हैं। बस एक ID नंबर उसका ले लिए और इसके बाद उससे पूछे। वो कह रहा मैं जा रहा हूँ लखनऊ, ये करूँगा, कैमरा चेक कराने जा रहा हूँ। ये बोले, हम लोग बोले कि इस कैमरा चेक कराने ये क्यों जा रहा है? तो हम लोग बोले दरोगा साहब से यहाँ पकड़िए और इसको ले। दरोगा साहब बोले कोई बात नहीं, बड़े साहब को जाके बताते हैं इस बात को, फिर इस पर कोई कार्रवाई होगी। हम लोग इधर आए, इसके बाद दरोगा साहब उस बात को ही ख़त्म कर दिए। बताइए, हम लोग पूरा साबूत उसका मिल रहा है, ये फला टाइम कर रहा है, सब कुछ अपना साबूत दे रहा है। अब बताइए, अगर जो भी आदमी है तो आपको समझ में आ जाएगा को वीडियो में क्या बोला है। सच्चाई उसने खुद अपने मुंह से बोल दिया है कि हमने ये किया है। अब बताइए, जैसे अगर वो जूता कह रहा है, जूता 6 साल का जूता कोई जूता चला लेगा, वो कह रहा है कि हम दिए हुए थे जूता, वही हमारा जूता है। उसको कैसे पता है कि वही चमड़े का जूता वो पहन के आया हुआ है? जो बंदा लाश के करीब गया होगा उसको ही पता चलेगा ना कि वो चमड़े का जूता पहन के कौन सा जूता पहन के आया हुआ है। मरवाया है, सब कुछ किया है, उसको सब कुछ पता है। वो तो अपने साबूत दे रहा है, सब कुछ अपने सच्चाई बता रहा है। तो उसमें प्रशासन फिर भी इतने ढीले पड़ी हुई है। कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि हमको साबूत ला के दो। तो प्रशासन इसमें आपको क्या लगता है प्रशासन मिली है? मिली हुई है। घूस खाई है क्या? घुस खाई होगी भाई। पैसा उसके पास, पैसा उसका बाप पैसा रखता, वो तो धमकी पैसे हम लोग को बार बार देता रहता था। आप लोग को लग रहा है कि वो पैसा लेके ही काम किया हुआ है। बताइए, इतने दिन तक हमारे दरवाजे पुलिस कभी पूछने तक नहीं आई कि ऐसे हुआ था। पुलिस को भी पता है कि इसकी हत्या हुई। पहले पुलिस कह रही थी कि इसका जो है एक्सीडेंट है। सब लोग
गांव में भी वो बचवा दिया था कि जो है एक्सीडेंट में डाल देंगे तो सब शांत होकर बैठ जाएंगे। लेकिन हम अपने भाई की लाश को पहचानने के बाद उसको स्पष्ट पता चल गया। बताइए, किसी के भाई के अगर एक्सीडेंट, आपका ही किसी का एक्सीडेंट होता तो उसके मुंह से ब्लेड आएगा कि जो है गांज आएगी? कच्ची पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या है। जो कच्ची पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देते हैं उसमें वकील कहते हैं साफ हत्या है। एसपी साहब को हम दिए थे दरखास्त, उन्होंने सीओ को अंजाम दिया, सीओ हमसे बयान लेकर वो भी शांत हो गए। जब पोस्टमास्टर में रिपोर्ट में आ रहा कि ये हत्या है तो प्रशासन को जांच करनी चाहिए। यहाँ जांच का बहुत बड़ा जांच का विषय है, यहाँ से कड़ी जांच होनी चाहिए और इस जांच को जो है साबित करना चाहिए प्रशासन को कि यहाँ क्या सत्य है क्या गलत है। माता जी, हम सत्य के न्याय चाहिए बहनी, हम तो न्याय पर बैठल है, हमें न्याय चाहिए। और एक बात और चीज आप लोग सुन लीजिए, वो जो है वकील का धांसा देता है, कहता है हम बहुत बड़े वकील हैं। एक हमारे जो है, हम गए थे रिपोर्ट के लिए, न्यूज के करने के लिए, क्योंकि हमारा साथ कोई पुलिस प्रशासन ने, हमला आप लोगों के सारे बैठे हुए हैं, तो हम अहरौला गए हुए थे, किसी ने बताया हुआ था कि उनके पास चले जाओ, न्यूज आपका जो है इंटरव्यू ले लेंगे। तो वो कह रहे हैं भैया वो धमकी देता है, कहता है कि जो है हम बहुत बड़े वकील हैं, लखनऊ से हैं, आप लोगों का जो चैनल बंद करा देंगे, ये कर देंगे, वो करके भैया हम आपके पास नहीं। बताइए कि अब वो न्यूज वालों को भी हमारे पास आने से मना कर रहा है, न्यूज को भी भड़का रहा है, क्योंकि जो है अब आप लोग अगर विवाद करिएगा तो फंसेगा ही, कितने दूर तक वो भागेगा। प्रशासन बहुत करेगा, पुलिस को खरीद लेगा ना, इतने कर सकता है, लेकिन जो है वो हर चीज को दाबने की कोशिश कर रहा है और अभी भी धमकी देता है। अभी भी यहाँ से जाएगा रोड से धमकी देते हुए उल्टा सीधा, कभी कभी उल्टा भी बोल देता है कि जैसे है कोई क्या कर लेगा हमारा, ये है वो है। यहाँ से दारू पी के जाएगा आएगा, लेकिन जो हम लोग कभी नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी हमारे घर में आग लगी हुई, अगर हम लोग भी किसी टाइम आ जाएंगे तो मार पीट देंगे, तो प्रशासन यही कहेगा कि बदला लिए हैं। हम लोग देखिए प्रशासन के सहारे बैठे हुए, अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगी तो फिर हम लोग जो है योगी तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये चीज है कि हम लोग गलत कदम नहीं उठाए थे, ना ही उठाएंगे। अगर ये आज जांच हुआ होता, आज वो बंद होता बंदा, तो हम लोगों को धमकी नहीं मिलती और हम लोगों को दिल को भी तसल्ली मिल जाती कि जो है, बताइए कि प्रशासन कानून क्या कर रहा है। योगी सरकार कहती है कि हमारे सरकार में जो है गुंडे हमको देख के नाम से ही भाग जाते हैं, लेकिन बताइए आज जो काल का जन्मा हुआ, जो एक सरकारी जो है बना हुआ आदमी जो है रेलवे का होके, वो इतना बड़ा गांव को हिलाया हुआ है। गांव से हमारी माता श्री को कहता है कि तुम लोग गांव में किसी से नहीं बैठते, हमारे गांव के लोग बैठे हुए, किसी से पूछिए। हम लोग शहर प्रदेश में हम लोग बताइए किससे विवाद है, लेकिन गांव में भी किसी से जो है झगड़ा लगाता रहता है, ऐसे है वैसे है। अच्छा, थोड़ा सा ये माता जी पिता ये बाबा जी इनसे पूछेंगे। ये बाबा जी जो बता रहे हैं ये सब बात सही है? सही है, सही, भतीजे हैं हमारे। अच्छा, हाँ सही है। आज भी धमकी दे रहे हैं सर? आज भी दे रहे हैं, तो ये कानून दबा रही है। तो ये आपको कैसे लग रहा है कि मतलब ये लग रहा क्यों धमकी दे रहे हैं? अगर कानून आता तो धमकी ना मिलता। हाँ, पुलिस प्रधान के आना जाना दूसरे तीसरे दिन रहल, जब से बच्चा मरा है कोई नहीं आता, कोई पुलिस नहीं इस रोड से गया। अच्छा, तो प्रधान जी आपके क्या कहते हैं? प्रधान जी तो कहते हैं हम क्या इसमें करेंगे। हाँ, ये तो सही है, ये तो प्रशासन की जांच का है। तो अम्मा आप जानती हैं ये मैटर सही है जो बता रहे हैं सब लोग? हाँ, ये सही है। आज तक पुलिस यहाँ नहीं आई? अभी नहीं, एक भी पुलिस नहीं आई? नहीं, अक्को ना आई। आज भी वो धमकी दे रहा है? हाँ, देखिए ये गांव वाले भी कह रहे हैं कि आज तक वो पुलिस प्रशासन यहाँ आई नहीं, आज भी वो धमकी दे रहा। अगर शासन प्रशासन इसको यहाँ पे आता, जांच करता, अगर उस बंदे को बंद करता, तो कम से कम परिवार को थोड़ा सा डर का विषय बना है, इन लोगों को डर कम हो जाता। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही, हमारी माँ जो अभी हम लोगों को डर से कहीं नहीं निकलने दे रही है, क्योंकि हम लोग कहीं जाते तो हम लोग के पीछे भी निकल देता है। आज भी वो पीछा करिए, कहता हमको किसी का डर थोड़ी न। हमारा छोटा लड़का, इनका लड़का चौराहे पे गया था, वो 3 चक्कर लगाया, 3-4 चक्कर लगाया 9 बजे रात में। उसके अंदर अभी घात है हम लोग के साथ। अगर वो बंद होता तो आप लोग को हाँ, तब हम लोग की भाई सच्चाई में, न्याय में हमें तसल्ली रहा।
देखिए भैया, अगर मेरी बात जो शासन प्रशासन तक जा रही है तो इस परिवार को न्याय दिलाइए, इस परिवार में आइए, मिलिए, यहाँ की बात को समझिए। यहाँ जांच, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। अगर कोई, मेरे कहने का मतलब यही, अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए, कोई निर्दोष है तो फंसने ना पाए। जय हिंद, जय भारत।